आप लोगों का कार्तिकेय कोचिंग के नए एपिसोड में स्वागत है। आज हम लोग जो टॉपिक अध्ययन करेंगे वह है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण नियम के बारे में क्या बताया, इसके बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे दो पिंड है, एक पिंड ये है, दूसरा पिंड ये है। मान लीजिए पहले पिंड का द्रव्यमान आपका m1 है और दूसरे पिंड का द्रव्यमान m2 है, और इन पिंडों के जो बीच की दूरी है, सपोज करिए इन पिंडों के जो बीच की दूरी है वह स्मॉल r है। आपके सामने दो मैंने पिंड लिया है, पहला पिंड का द्रव्यमान m1 है, दूसरे पिंड का द्रव्यमान m2 है, और इनके बीच की दूरी क्या है, इनके बीच की दूरी r है। तो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण नियम में यह बताया कि किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल का मान, किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल, बल मतलब यह होता है फोर्स माने बल होता है, किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल का मान उन पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। द्रव्यमान एक m1 है, दूसरा m2 है। अगर इनका गुणनफल करेंगे तो जगह m1 इंटू m2 समानुपाती होता है, यहाँ पे बीच में समानुपाती का चिन्ह लगा देंगे। तो न्यूटन ने पहले नियम में यह बताया था कि इन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल का मान उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है, चाहे आप लोग कह सकते हैं अनुक्रमानुपाती होता है, दोनों कह सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है, आकर्षण बल का मान उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है, चाहे कहो अनुक्रमानुपाती होता है। फिर दूसरी बात न्यूटन ने यह भी बताया था दूरी के बारे में, इन पिंडों के बीच की जो दूरी है वो स्मॉल r है। इसके आधार पर उन्होंने दूसरी परिभाषा बताया कि इन दो पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल का मान उनके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रम माने उल्टा होता है, उनके बीच की दूरी के, लीजिए दूरी का वर्ग हो गया, उल्टा लिखा है तो व्युत्क्रम है, और यहाँ पे चिन्ह लगा देंगे। इसे पढ़ेंगे, दो पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल का मान उनकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्योंकि यहाँ पे उल्टा लिखा गया है इसलिए इसे व्युत्क्रम पढ़ेंगे, व्युत्क्रम माने उल्टा होता है। तो किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल का मान उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये आपका नियम नंबर 2 हो गया। इस आधार पे हम लोग दो नियम पे परिभाषा ये लिख सकते हैं कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से लिख सकते हैं, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार देखिए पहला नियम क्या है, किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल का मान उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। इसको लिखेंगे, किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उन पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। देखिए दोबारा देखिए आप लोग, न्यूटन ने पहले नियम में यह बताया था कि दो पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल का मान उन पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, जो कि मैंने यहाँ पे आपको लिख के दिखाया है कि दो पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल का मान उन पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तथा दूसरा परिभाषा यहाँ पे है कि उन पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल का मान उनकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, क्योंकि व्युत्क्रम माने उल्टा लिखा है। इसी प्रकार इसको भी लिख सकते हैं, तथा उन पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रम माने उल्टा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। एक बार पुनः देखिए, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से यहाँ पे दो परिभाषाओं को मिला के लिखा गया है। पहली परिभाषा मैंने इसमें यह लिखा है कि अगर आपके सामने दो पिंड हैं, मान लीजिए पहले पिंड का द्रव्यमान m1 है, दूसरे पिंड का द्रव्यमान m2 है,
दो पिंड है और एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर रखे गए हैं। तो पहली बार परिभाषा न्यूटन ने यह बताया था कि दो पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल का मान उन पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम उल्टा होता है, भिन्न में लिखा गया है इसलिए लिखेंगे उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ से दो नियम हम लोग जाने, अगर हम लोग दो नियमों को मिला दें, इन दोनों नियमों को मिलाने पर अगर हम लोग न्यूटन के दोनों नियमों को मिला दें यहाँ पे, तो बाएं पक्ष में देखिए बल जो है दोनों में कॉमन है तो बल कॉमन रहेगा और ये जो चिन्ह है अनुक्रमानुपाती का उसको मैंने लगा दिया है। दाहिने पक्ष में यहाँ पे लिखा है m1 इंटू m2 बटे में, अगर इसको मिलाएंगे तो बटे में r स्क्वायर, तो यहाँ भी बटे में r स्क्वायर हो जाएगा। अगर यह चिन्ह हटाएंगे, जो आप लोग यह चिन्ह बताए हो कि आपका यह जो चिन्ह है अनुक्रमानुपाती का है, जब यह चिन्ह हटेगा तो यहाँ पे एक बराबर लगेगा और एक कांस्टेंट लगेगा, कांस्टेंट के रूप में g लगेगा। g आपका गुरुत्वाकर्षण नियतांक है इंटू m1 इंटू m2 अपान r स्क्वायर। तो आपका जो यह सूत्र मिला है यह बराबर g इंटू m1 इंटू m2 अपान r स्क्वायर। इस सूत्र में जो g कांस्टेंट है इसे हम लोग कहेंगे, जहां जो g है वो आपका गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। कभी काल परीक्षाओं में यह पूछा जाता है कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान कितना होता है, तो इसको आप लोग याद कर लेंगे। कैपिटल जी का मान यह होता है 6.67 गुणे 10 घात माइनस 11। मात्रक है आपका इसका न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। तो जो कैपिटल जी है इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। देखिए यहाँ पे जो यह चिन्ह था अनुक्रमानुपाती का, इस चिन्ह को हटाने के बाद मैंने एक बराबर लगाया और एक कांस्टेंट लगाया। कांस्टेंट में मैंने जी लगाया और यह जी है क्या, गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। इस कैपिटल जी का मान 6.67 गुणे 10 घात माइनस 11। मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है, कैपिटल जी का मान यही होता है। आप चाहें तो इस मात्रक को सूत्र से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, अगर इस मात्रक को सूत्र से निकालना है तो निकाल सकते हैं। देखिए अगर आपको कैपिटल जी का मान निकालना है तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो कैपिटल जी बराबर क्या हो जाएगा, यह भाग है इधर एफ में गुणा हो जाएगा तो एफ इंटू आर स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा m1 इंटू m2। तो आप बताओ यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम लोग किए तो कैपिटल जी बराबर एफ इंटू आर स्क्वायर बटे m1 इंटू m2। अब बताओ बल है तो बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन, ये आर का स्क्वायर, आर दूरी है, दूरी का मात्रक मीटर होता है तो क्या होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये बटा है तो प्रति हो गया, ये दोनों द्रव्यमान है तो द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है तो दो बार है तो किलोग्राम का स्क्वायर। तो हम लोग मात्रक जो यहाँ पे लिखा गया है सूत्र से निकाल सकते हैं। कैपिटल जी का मान न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर कैसे हुआ, जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई किए, तिरछा गुणा किए तो आर स्क्वायर का एफ में गुणा हो जाएगा और जो इधर गुणा है इधर जाके भाग हो जाएगा। तो आपका जी बराबर यह मिल गया। यहाँ पे बल का मात्रक न्यूटन, दूरी का मात्रक मीटर होता है इसलिए मीटर स्क्वायर, ये भाग माने प्रति होता है। द्रव्यमान को हम लोग क्या कहते हैं किलोग्राम मात्रक होता है, तो किलोग्राम दो बार आएगा तो किलोग्राम का स्क्वायर, तो मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। तो पुनः देखिए न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम में हम लोग यह अध्ययन किए। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण नियम के बारे में यह बताया कि ब्रह्मांड में किन्हीं दो पिंडों को अगर रखा गया है तो उनके बीच की दूरी मान लीजिए r है, तो इनके बीच लगने वाले जो आकर्षण बल का मान होता है वह दो नियमों पर आधारित है। पहला नियम यह है पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल का मान उन पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उन पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर दोनों नियमों को मिला देंगे तो बाएं पक्ष में यह देखिए समान है तो समान पर समान रहेगा, दाएं पक्ष दाएं तरफ गुणा होगा तो m1 इंटू m2 बटे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। यह चिन्ह हटाएंगे, जो आपका यह जो चिन्ह है अनुक्रमानुपाती का है, जब इसको हटाएंगे तो एक बराबर लगेगा और एक कांस्टेंट लगेगा। तो कांस्टेंट में भी हम लोग इसमें जी लगाए हैं, जी को हम लोग कहेंगे गुरुत्वाकर्षण नियतांक। आपको वैकल्पिक यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान कितना होता है, तो 6.67 गुणे 10 घात माइनस 11। मात्रक है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, यह कैपिटल जी का मात्रक है।
तो इसके बारे में हम लोग अध्ययन किए, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के बारे में आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। अगले टॉपिक के साथ हम लोग मिलेंगे। थैंक यू।